उन लोगों के लिए जिनके लिए योग एक नया विषय है, यह पुस्तक जीवन के एक ऐसे तरीके का एक योग्य परिचय प्रदान करेगी जिसमें अध्ययन के बढ़ने पर पुरस्कार और भी समृद्ध हो जाते हैं। युगों युगों से दुनिया के सभी शास्त्रों ने मनुष्य को स्वयं को जानने की आवश्यकता की घोषणा की है। ज़ेन योग में डॉक्टर सहर ने इस ज्ञान को एक सुनिश्चित मार्ग प्रदान किया है। प्रस्तावना एक उस्ताद के साथ मेरी मुठभेड़। ज़ेन योग के जानकार जिन्होंने ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त की है, समय से चली आ रही प्रथा को याद करते हुए जिसमें एक उच्च प्रति निवेदक को बुलाने पर एक आगंतुक को एक छोटा सा उपहार लाने की आवश्यकता होती है। बेटा, मैं अपने साथ एक छोटा सा उपहार लाया था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा एक और महत्वपूर्ण प्रथा। अपने जूते उतारो, चेम्बरलेन ने कड़ी आज्ञा दी। अपने टखने में मोच के कारण मुझे ऐसा करने में खुशी हुई। मास्टर के निजी कार्यालय में प्रवेश करने पर मैंने देखा, दूर के अंत में एक चमकदार रोशनी वाले बाड़े में एक सीधा और आलीशान व्यक्ति, प्रतिष्ठित लेकिन अलग नहीं। मैं उसके पास गया, अपनी भेंट रखी और प्रणाम में झुक गया। इस समारोह में एक सौंदर्यात्मक आयाम है जो सम्मान और शिष्टाचार की अभिव्यक्ति के रूप में अपने कार्य को पार करता है। मैंने उसे चुपचाप देखा। ग्रे और भूरे रंग में चित्रित उनके महान चेहरे में वह मायावी तत्व था जिसे फ्रांसीसी उचित रूप से आध्यात्मिक कहते हैं। उनकी अभिव्यक्ति विनम्र, कोमल और फिर भी मजबूत थी, और बड़ी बड़ी आंखों में एक असाधारण शांति और सुंदरता थी। नाक छोटी, सीधी और शास्त्रीय रूप से नियमित थी, और उसकी दाढ़ी ने उसके मुंह के गुरुत्वाकर्षण को और अधिक ध्यान देने योग्य बना दिया। ऐसा चेहरा मध्य युग के चर्च की शोभा बढ़ाने वाले संतों में से एक का हो सकता है, सिवाय इसके कि उसके पास बौद्धिकता का अतिरिक्त गुण है। हालांकि उसकी आंखें सपने देखने वाले की तरह थीं, फिर भी मुझे कुछ अकथनीय तरीके से लगा कि उन भारी ढक्कनों के पीछे दूरदर्शी से कुछ और भी है। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि मेरे दैनिक अहंकार से कहीं अधिक श्रेष्ठ आत्मा ने आड़ ले ली है। यह अलौकिक रहस्यवादी मुझे मार्गदर्शन और आराम देने के लिए, आपका सम्मान वास्तव में मुझे प्राप्त करने के लिए अनुग्रहित रहा है। मैं हकलाया। आपके आने से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। हमारी बैठक पहले से तय थी। महज मौके से कहीं अधिक आपको यहाँ फिर से लाता है। एक उच्च शक्ति ने नियुक्त किया और फिर हमारे मुठभेड़ की व्यवस्था की, और यह नियत समय है। प्रस्तावना ज़ेन योग और संबद्ध विषयों पर डॉक्टर सहर के वैज्ञानिक कार्य अब हजारों लोगों के लिए जाने जाते हैं। योग के विभिन्न पहलुओं पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिससे कि इसकी बुनियादी तकनीकें पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। इसलिए यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब मैं डॉक्टर साहेर के नए काम ज़ेन योगा के लिए एक प्राकथन लिख रहा हूँ, क्योंकि यह काफी अनूठा है, जो ज्ञान और निर्देश देता है जो कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार अब तक अप्रकाशित है। इस नई पुस्तक का आधार, डॉक्टर साहेर मुझे बताते हैं, संस्कृत में एक पांडुलिपि है जो उन्होंने भारत से प्राप्त की थी, और इसका विशेष मूल्य इस नई सामग्री का अध्ययन और प्रस्तुत की गई गहराई और विस्तार में निहित है। डॉक्टर साहेर बधाई के पात्र हैं, न केवल संस्कृत से उनके कुशल अनुवाद के लिए, बल्कि उस स्पष्टता के लिए भी जिसके साथ उन्होंने इसे पश्चिमी जरूरतों और पश्चिमी दिमागों पर लागू किया है। प्राणायाम और आसनों के मनोदयिक प्रभावों के बारे में अतीत में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अपने पाठ में डॉक्टर साहेर स्पष्ट रूप से उस तंत्र की व्याख्या करते हैं जिसके द्वारा मस्तिष्क और मन शारीरिक कार्यों, भावनाओं और मानसिक अनुभव के साथ मिलकर काम करते हैं, और यह भी बताते हैं कि कैसे इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है और हमारी बेहतरी के लिए लागू किया जा सकता है। वह यह भी दिखाता है कि मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र मन के समान क्षेत्रों को कैसे नियंत्रित करते हैं, इन्हें आत्मविश्लेषण पर कैसे लागू किया जा सकता है, और पाठ में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से भी। इसलिए मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करें, जिससे आत्म साक्षात्कार संभव है। उच्चतम भावना, और यह कि इस अवस्था तक पहुंचने से पहले ही स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति प्राप्त हो जाएगी, निश्चित रूप से केवल खुद के लिए बेशकीमती है। उन लोगों के लिए जो पहले से ही योग के छात्र हैं, डॉक्टर सहर ने विचार के नए रास्ते खोल दिए हैं, ज्ञान के नए क्षेत्र खोल दिए हैं जो छात्र को अधिक गहराई और अधिक समझ के साथ योग में जाने की अनुमति देते हैं। उसकी निगाह मुझ पर टिकी थी। उनके पास एक विचारक, आदर्शवादी और कवि की आंखें थीं, और मानव जाति के अपमान प्रेरित सपने देखने वाले थे, जैसे कि उन विद्यार्थियों में रहते थे। वह एक साथ बड़ी शांति की मुद्रा में था और मामलों का एक व्यवहारिक व्यक्ति था। उनकी मुस्कान दोस्ताना थी, और उन्होंने मेरा सौहार्दपूर्ण स्वागत किया, और साथ ही साथ एक विनम्र गरिमा। आप यहाँ जो देख रहे हैं वह सब आपका है, उन्होंने कहा। तुम घर आ गए हो। अब मुझे ऐसा लगा जैसे डोरियन ग्रे अपनी खुद की तस्वीर देख रहे थे जब यह एक बेदाग चरित्र को दर्शाता था। मनुष्य के लिए यदि वास्तव में वह कुछ और नहीं था, उस सब के प्रतीक के रूप में प्रकट हुआ जो मुझ में दिव्य और महान था, सभी के एक प्रकार के मानसिक प्रक्षेपण के रूप में जो सबसे अच्छा था, फिर भी मुझ में दफन हो गया था।
अत्यधिक LSD के मनोविकार के रूप में मेरे होने का विभाजन। व्यसन या कृत्रिम रूप से प्रेरित पागलपन के स्किज़ोफ्रेनिया में। फिर भी बेचैनी को आनंदित दर्द के रूप में अनुभव किया गया। दर्द तब तक कम हो रहा था जब तक कि मैं केवल होने की एक सुंदर स्थिति नहीं जानता था। यह एक था, कुछ ही मिनटों में मैं फिर से अपना सामान्य स्वभाव हो गया। उनकी निगाहें अभी भी मुझ पर मेहरबान थीं। यह तब था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे नहीं देख रहा था, लेकिन उसके माध्यम से दूर की पहाड़ियों को देख रहा था। आप हमारी ऊंचाइयों को देखते हैं, वह एक कोमल विडंबना के साथ बोला। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को ऐसा ही करना चाहिए। आमतौर पर हमारे मेहमान गहराई पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं। जब वे विदेशों में हमारे बारे में बात करते हैं तो वे केवल निम्न स्तर का जिक्र करते हैं कि यह भूमि के स्तर पर डूब गई है। हमारी ऊंचाई का उल्लेख शायद ही कभी किया जाता है उनके द्वारा जिन्हें बेहतर जानना चाहिए। सभी हमारे गौरवशाली अतीत के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में बहुत कम बात करते हैं। हमारे प्राचीन दिनों को सम्मान के साथ कहा जाता है, जबकि हमारे युवाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमें सैकड़ों के लिए एक मरती सभ्यता के रूप में खारिज कर दिया गया है वर्षों। फिर भी हम यहाँ हैं, अभी भी बहुत अधिक जीवित हैं। हम आपकी आशाओं, हमारी ताकत, हमारी जीवन शक्ति के बारे में आपकी पत्रिकाओं में पढ़ना चाहेंगे। लेकिन पश्चिम हमें दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय के लिए आरक्षित सम्मान देता है। जैसे जैसे हम बात करते गए, मैं उनकी आंखों की द्वैत शक्ति के बारे में जानने लगा। वे एक ही समय में मर्मज्ञ और सम्मोहक थे। उन्होंने मेरी आत्मा को पढ़ा और उस पर शासन किया। उन्होंने मेरे दिमाग से इसके सारे रहस्य निकाल लिए और उन्होंने मुझे उनकी उपस्थिति में निष्क्रिय और ग्रहणशील रहने के लिए मजबूर किया। उसने मुझे अनदेखी ताकतों की बोली पर पुरुषों के रास्ते पार और आड़े तिरछे आते हैं और झुकते हैं जो संयोग प्रतीत होते हैं, कुछ प्रभावों को सुरक्षित करने के लिए नियत कारणों की श्रृंखला में पूर्व व्यवस्थित लिंक होने की संभावना थी। जब मैंने उन्हें अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, आध्यात्मिक विकास का नियम हमेशा काम करता है, घमंड के निशान के बिना। उन्होंने खुद को फकीर उल फुकारा के रूप में संदर्भित किया, जो सभी सिद्धों के प्रमुख थे, जो एक भौतिक शरीर में स्पष्ट रूप से कैद होने के दौरान आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते थे। एक को लगा कि उसने जो कहा वह सच था। यहाँ पूर्वी परंपरा के उन दुर्लभ रत्नों में से एक था, लगभग अद्वितीय निपुण जिन्होंने देवताओं की परिषदों को साझा किया है और एक ऐसे ज्ञान से परिचित हैं जिसे मनुष्य अभी तक सीखने में सक्षम नहीं है। इस संत में कुछ ने मेरा ध्यान खींच लिया, क्योंकि स्टील का बुरादा एक चुंबक द्वारा पकड़ लिया जाता है। उनकी मोहक पकड़ के रूप में मेरी प्रारंभिक व्याकुलता धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मुझे और भी मजबूती से आगे बढ़ाओ। अब मुझे अपने दिमाग में हो रहे एक महत्वपूर्ण बदलाव का एहसास हो रहा था। एक एक करके मैंने अपने होटल में इतनी सावधानी से जो प्रश्न तैयार किए थे उन्हें छोड़ दिया गया। वे अब कम से कम महत्व के नहीं लग रहे थे। न ही उन समस्याओं को हल करना जो अब तक मुझे चिंतित करती थी कोई मायने नहीं रखता था। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर शांति की एक गहरी स्थिर नदी बह रही है। एक महान शांति, वह शांति जिसे गुजरती हुई समझ के रूप में वर्णित किया गया है, मेरे अस्तित्व की सबसे दुर्गम पहुंच में प्रवेश कर रही थी। इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था, न फिल्में बनाने के लिए, न क्रांतियों में हिस्सा लेने के लिए। जिन सवालों ने मुझे परेशान किया था वे अब अप्रासंगिक लगने लगे थे। ईवा और बेवकूफ, सुनहरे बाल और गुलाबी तलवे, मेरी कविता और मेरे अतीत की क्या कीमत थी? मेरे खोए हुए वर्षों का पैनोरमा कितना क्षुद्र था। मैंने विश्राम की गहरी भावना के आगे समर्पण कर दिया। कितने समय के लिए मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से 1 घंटे से कम नहीं। जब मन निर्मित समस्याओं की जंजीरों को त्याग दिया जाता है तो समय बीतने से कोई चिढ़ नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा करके एक नया प्रश्न मेरी चेतना में स्थापित हो गया, क्या उस्ताद आत्मिक शांति का संचार करते हैं जैसे गुलाब से सुगंध निकलती है? यह ऐसा था जैसे कि उनकी प्रतिष्ठा अब कमरे में समाहित नहीं थी, लेकिन कमरा जिसमें मैं भी शामिल था उनमें समाहित था। फिर भी उसी समय यह ऐसा था जैसे वह और उसमें का कमरा भी मुझ में समाहित था। आध्यात्मिक शक्ति के आदमी की तुलना में वह स्वयं आत्मा था। इस तथ्य को उनकी अभिव्यक्ति में स्पष्ट प्रतिबिंब मिला, जो एक अस्पष्ट प्रकाश और आनंद था। इसने उस सरलता के साथ कहा जिसमें पूर्ण विश्वास है, आपका वास्तविक स्व आनंद है और इसलिए मैं आनंद हूँ। आध्यात्मिक श्रेष्ठता की अपनी स्थिति से निर्मल, मुक्त और एक सर्वव्यापी ज्ञान से युक्त वह एक स्वर्गीय होने का दृष्टिकोण रखता था। उन्होंने ज्ञान को साकार करने की तुलना में अधिक करुणा का उदाहरण दिया। यह केवल हठधर्मिता का उपदेशक नहीं था। उन्होंने प्रकाश बिखेरा। क्या वह अद्वितीय है? केवल मेरे लिए, मुझे यकीन हो गया।
दीप्तिमान प्राणी क्यों नहीं होने चाहिए? ऐसे गूढ़ नहीं हैं, वे पारदर्शी हैं, जो रहस्यवाद की उच्चतम अवस्था है। उनके बारे में कोई रहस्य नहीं है। वे हमेशा खुले में रहते हैं। अगर हम उनसे दूर महसूस करते हैं तो केवल इसलिए कि हम उनकी दिव्य सादगी को स्वीकार नहीं कर सकते। ये प्रकाशमान प्राणी किससे प्रकाशित हैं? वे जीवन से जल रहे हैं। वे अनंत आनंद बिखेरते हैं। वे ऐसी शांति और आनंद को जानते हैं जिसे केवल मानव जाति की अराजकता से ऊपर अनुभव किया जा सकता है। फिर भी वे मानव परिवार के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। वे देवता हैं, पुरुष, दिव्य ये मानव, मेरी त्वचा से ज्यादा मेरे करीब, उससे ज्यादा करीब मेरा हम। उनका महामहिम सीधे मुझे देख रहा था। उसकी टकटकी ने स्पष्ट कर दिया कि वह दुनिया का सामना करने से नहीं डरता। उन्होंने न तो संसार का त्याग किया था और न ही इसका परित्याग किया था। उन्होंने इसका एक हिस्सा होने के नाते अपील की, जैसे कि पहाड़, राजसी और स्थायी इसका एक हिस्सा हैं। सूक्ष्म रूप से वह दुनिया थी। उसमें वह सब कुछ था जो कभी सृष्टि का हो सकता था। मैं आध्यात्मिक क्षेत्रों में ऊंची उड़ान भर रहा था, लेकिन मेरे सामने जो आदमी था वह इस तरह के बेवकूफ़ी भरे सपनों से परे था। वह जानता था कि मनुष्य थोड़ा बदलता है, कि आत्माओं से खेलना खतरनाक है, यह अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी परेशानी है। उन्होंने मुझे बताया, और शब्दों के हस्तक्षेप के बिना, कि मनुष्य केवल एक ही काम कर सकता है, और वह केवल एक ही काम करने योग्य है। वह प्रकाश को स्वीकार करने के लिए उसकी आत्मा की खिड़कियों को साफ करना है, ताकि वह स्वर्ग जो हमारे चारों ओर हर जगह है, क्या हम इसे देख सकते हैं, खुद को खुद में स्थापित कर सकते हैं। मैं परिवर्तनकारी प्रक्रिया के केंद्र में था, सब कुछ मृत्यु और रूपांतरण था। उनका सामना करना आध्यात्मिक रूप से थका देने वाला था, और फिर भी मैंने एक नई तरह की शांति का अनुभव किया, एक गहरी और अधिक स्थायी शांति का संकेत। यह एक ऐसे व्यक्ति की शांति थी जो किसी तरह अपने अतीत को समेटने में सक्षम था उसकी वर्तमान स्थिति के साथ। लेकिन भविष्य का क्या? क्या मनुष्य को भविष्य का स्मरण नहीं है? गलत सावधानी से हम इस प्रकार की स्मृति पूर्वाभास कहते हैं। उस्ताद ने समझाया कि इन दुर्लभ चमकों में वह सब कुछ शामिल है जो समय में हो सकता है। न ही यह अर्थ सर्वज्ञता अतीत, वर्तमान और भविष्य में समय के हमारे कृत्रिम विभाजन से सीमित, बाधित या चकित है, नहीं, उस बात के लिए, एक मृत, खराब याद या भूले हुए अतीत के अनुभवों से। उस्ताद ने कहा, भूलने की बीमारी एक संवेदनशील मन की अतिव्याप्ति की प्रतिक्रिया है। दोनों दिशाओं में स्मृति के मुक्त प्रवाह में बाधा डालने वाले कृत्रिम निद्रावस्था के अवरोधों को हटाने के लिए एक शक्ति प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते उसी क्षण जादू टूट गया जब किसी ने यह घोषणा करने के लिए प्रवेश किया कि मध्याह्न भोजन तैयार है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरा हाथ और टखना दोनों पूरी तरह ठीक हो चुके थे। मैं अभी भी अपने आभारी विस्मय से जूझ रहा था, क्योंकि मुझे राजसी डाइनिंग हॉल में ले जाया गया था। जब हमने अपने हाथ धोए तो मुझे एक रुमाल दिया गया जिस पर मेरा नाम छपा हुआ था, और इससे मुझे और आश्चर्य